आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, किस वैज्ञानिक ने इसकी किस ऐसे योगी की खोज की जिसके कारण ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, या नोबेल पुरस्कार की क्या इम्पोर्टेंस होती है, किस कारण दिया जाता है, ये सारी जानकारी ऐसे किस योगी के कारण ये सारी बात हुई। तो आज के इस लेक्चर में हम उस योगी की जानकारी लेंगे तथा नोबेल पुरस्कार से संबंधित सारी जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है उसकी बात करूं उससे पहले हम अल्फ्रेड नोबेल की जानकारी लेते हैं। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है ये एक स्वीडिश रसायनज्ञ है। स्वीडिश एक देश है, स्वीडन। उस देश में एक जगह है जिसे स्टॉकहोम कहते हैं। स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1833 में हुआ। स्वीडन स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ 1833 में, ठीक है। अब इन्होंने 1867 में एक विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की। देखिए, अब विस्फोटक पदार्थ क्या है, तो विस्फोटक पदार्थ ऐसा होता है जिस पर आघात करने पर या जिसमें कुछ ना ऐसे हलचल होने के कारण उसमें विस्फोट होता है, उसे कहते हैं विस्फोटक पदार्थ। ये देखिए मैंने लिखा, आघात करने या होने पर उनमें बड़ा धमाका होता है, और डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ था। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी 1867 में। तो 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज करने का मेन मुख्य उद्देश्य तो ये था कि लोगों का काम आसान करना। जैसे खनन कार्य किए जाते हैं, इनमें क्या है कि जो चट्टानें होती है इनको तोड़ने के लिए कुछ ऐसे यंत्र की योगी की जरूरत थी जो उनको आसानी से तोड़ सके, उनका काम आसान कर सके। इसलिए जो स्वीडिश रसायनज्ञ जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे यौगिक की आविष्कार किया जाए जो लोगों का काम आसान कर दे। उसमें ऐसा विस्फोट हो कि उन चट्टानों को, उन खदानों को तोड़ दिया जाए चट्टानों को, ताकि लोगों का काम आसान हो सके। तो इन्होंने इस यौगिक की खोज एज ए पॉजिटिव वे में की थी, बट इसका बाद में गलत उपयोग होने लगा। जो युद्ध होते थे उनमें विस्फोटक जो पदार्थ यूज किए जाते थे वो एक प्रकार वो डायनामाइट था। उस डायनामाइट के कारण बहुत ही जनहानि हुई थी। इसी कारण जब अल्फ्रेड नोबेल का जो लास्ट समय था, जब 1996 में इनकी मृत्यु होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले 1896 में इनकी मृत्यु होने वाली थी, उससे कुछ समय पहले 1895 में इन्होंने एक वसीयत लिखी। उस वसीयत में क्या लिखा कि अगर कोई व्यक्ति मानव जीवन के लिए कुछ अच्छा कार्य करेगा जिससे मानव जीवन को फ़ायदा मिलेगा, या मानव जीवन उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, या मानव जीवन के लिए वो कुछ अच्छा मानवों के लिए लाभदायक होगा, फ़ायदेमंद होगा, तो उस व्यक्ति को फिर एक पुरस्कार दिया जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये पुरस्कार अगर मैं बात करूँ तो 5 जो क्षेत्र है उसमें शुरू में ये 3 क्षेत्र में दिया जाता था। एक तो भौतिक में दिया जाता था, रसायन में दिया जाता था, और जीव विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता था। परंतु बाद में फिर 2 क्षेत्र और बढ़ा दिए गए। उसमें एक जो क्षेत्र है उसे कहते हैं साहित्य, और एक जो है विश्व शांति। अगर कोई व्यक्ति शांति के लिए कुछ कार्य करेगा तो उसको भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगर मैं जनरली बात करूं तो 10 दिसंबर को पूरे साल के 5 पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 4 पुरस्कार तो स्वीडन के द्वारा ही दिए जाते हैं। एक पुरस्कार जो विश्व शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ ये डायनामाइट क्या है। देखिए, डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। ये बनता कैसे, अगर मैं जनरली इसकी बात करूं तो एक यौगिक होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन, उस नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम नाइट्रेट, इन दोनों को जब इनका मिश्रण बनाया जाता है तब एक हल्का पीले रंग का एक ठोस यौगिक बनता है जो पाउडर टाइप होता है। वो जो यौगिक होता है उसे कहते हैं डायनामाइट कहते हैं। ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, तो जो ग्लिसरॉल एक कंपाउंड होता है उसके अंदर सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, इसे साधारण वर्ड में तेजाब भी कहा जाता है या शोरे का अम्ल भी कहा जाता है। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इस पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है। और एक और होता है सोडियम नाइट्रेट। इस सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। अब इसे साल्ट पीटर का मतलब होता है
जो लवणों का राजा होता है, लवण साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। जो न्यूट्रलाइज होता है उदासीन होता है। तो अगर मैं NaNO3 की बात करूँ तो चिली एक देश है, वहाँ ये इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसे चिली साल्टपीटर कहा जाता है। KNO3 हम जो जनरली जो पटाखे फोड़ते हैं दीपावली के टाइम पर, उनमें जो यौगिक भरा जाता है, जो बारूद होता है, वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे इंडियन साल्टपीटर भी कहा जाता है। अगर मैं डायनामाइट की बात करूं तो यह एक प्रकार का रंगहीन विस्फोटक, मतलब जनरली पीले रंग का, नॉर्मल पीले रंग का होता है, हल्का पीला, पर विस्फोटक पदार्थ होता है। इसे धूम्र रहित बारूद भी कहते हैं। जैसे हम जनरली बात करें तो जो दीपावली पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं उनमें धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है, परंतु डायनामाइट जो होता है उसमें इतना धुआं नहीं होता है और एक प्रकार का बारूद है। ठीक है, ये डायनामाइट से रिलेटेड। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की जो राशि होती है उसकी बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की जो राशि होती है वो 1 करोड़ SEK होता है। यहाँ जो SE वर्ड जो है यह स्वीडन को दर्शाता है और K जो वर्ड है स्वीडन की जो राशि उसे क्रोना कहते हैं। तो ये K वर्ड जो है इस क्रोना को दर्शाता है। तो जो स्वीडिश राशि होती है वो 1 करोड़ SEK, लगभग अगर हम भारतीय राशि की बात करें तो लगभग 8 करोड़ रुपए जो इसकी राशि होती है वो नोबेल पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये डायनामाइट और सबसे इम्पोर्टेंट है आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, उनकी जानकारी थी, डायनामाइट की जानकारी थी। और ये जो जानकारी ये बहुत काम आती है एग्ज़ाम में, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से संबंधित परीक्षा में प्रश्न कोई न कोई पूछे। हर नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में भी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है कि इसके नोबेल पुरस्कार किस कारण दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, राशि कितनी होती है, किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये जनरल जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।